आइए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम पूजा देवी और मेरी साथी का नाम आदर ठाकुर है। हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चांदे की छात्रा हैं। सर वर्तमान समय में बहुत सारा भूस्खलन हुआ, तो जो थीम थी वो थी सेफ कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो हमने इसी थीम के आधार पर एक मॉडल तैयार किया हुआ है। सर मतलब आपने न्यूज़पेपर या इंटरनेट पे भी देखा होगा कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल था तो वो भी पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी स्कूल था उसके पीछे एक पहाड़ी थी। तो हम आपको इस मॉडल के आधार पर बताएंगे कि हमने कैसे जो है ये मॉडल बनाया हुआ है। तो उसके पीछे पहाड़ी थी और जो स्कूल था उसके पीछे सीढ़ीदार डंगा नहीं था, एकदम सीधे ही ढलान पर डंडे को कर दिया था। और जो हमारा स्कूल था वो बिल्कुल पहाड़ी के साथ ही था, और जो पहाड़ी थी उसके मतलब स्पेस नहीं रखा हुआ था, एकदम पहाड़ी के साथ ही बना दिया गया था। तो हमने मतलब उस स्थिति को देखकर जो है ये मॉडल तैयार किया हुआ है। तो ये मॉडल तैयार किया हुआ है। और सर हमने हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाई हुई है। आप बताएंगे इसके बारे में, बताओ क्या है। सर मेरी बात ये है कि हमें जो है पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पे घर नहीं बनाने चाहिए, किसी सेफ जगह पे जो है वो हमें घर बनाने चाहिए, क्योंकि ये होता है कि पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा भूस्खलन ही होता है, जिसके कारण जो हमारे मकान होते हैं वो काफ़ी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो हमने उसके आधार पर एक मॉडल तैयार किया हुआ है। सर हमने घर बनाया हुआ है, तो उसके आगे हमने सीढ़ीदार डंडे लगाए हैं। तो ये जो सीढ़ीदार डंडे हैं ये जो हमारे घर है उसको सपोर्ट देंगे। यदि हम इसको सीधी ध्यान पर खड़ा कर देंगे तो इससे खतरा होता है। तो ये जो है हमने डंगा बनाया हुआ है सीढ़ीनुमा, तो उसके बीच में हमने पाइपों से थोड़ा सा स्पेस निकाला हुआ है कि जो ज़मीन के अंदर पानी होगा वो इन पाइपों के माध्यम से जो है वो बाहर आ सकता है और वो भूमि में घुस जाएगा। फिर सर हमने यहाँ पे एक पहाड़ी को दर्शाया हुआ है। तो जो ये पहाड़ी थी तो इसके जो हमने घर बनाया उसके पीछे हमने सीढ़ीनुमा डंगा दिए हैं, क्योंकि और हमने यहाँ पे स्पेस भी दिया हुआ है, क्योंकि हमने एकदम साथ में नहीं बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो है वो नालियाँ बनाई हुई है और ट्रेंचेस भी हैं। तो सर हमने इसी बात से प्रेरित होकर ये मॉडल बनाया हुआ है। तो इस मॉडल में हमने जो है अपने स्कूल का उदाहरण नहीं दिया हुआ है, किसी घर का दिया हुआ है। तो सर आपको मेरे साथ ही बताएंगे। जैसे कि आपको मेरे साथ में बताया कि हमने अपने घर को जैसे कि बाहर पीछे इसके पहाड़ी है और वहाँ भी हमने ये सीढ़ीनुमा डंडे दिए हुए हैं। जैसे कि पहाड़ी से भूस्खलन वगैरह कुछ भी गिरता है, भूस्खलन मिट्टी या पत्थर वगैरह, तो वो इन सीढ़ियों से होकर नीचे जब आएंगे जैसे भूमि में, तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हमारी भूमि को। और फिर हमने यहाँ पर नालियाँ दर्शाई हुई है, जैसे कि ऊपर से पानी आता है, भारी बारिश के कारण पानी आ जाता है, तो वो पहली नाली से होकर इन अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाएगा और फिर कुछ बच जाता है तो वो इस स्पेस यहाँ पर इन ट्रेंच में जाकर भूमि में घुस जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा बारिश होती है तो वो दूसरी नाली में आकर इन अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाएगा। और फिर हमने यहाँ पर ये पुल बनाया हुआ है, फोल्डिंग पुल बनाया हुआ है। जैसे कि भारी बारिश के कारण बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और फिर ये पुल मतलब जैसे कि पानी इसके नीचे से टच हो जाएगा तो ये अपने आप ही ऊपर ओपन हो जाएगा, जिससे इसको किसी अलार्म के साथ भी जो है वो कर सकते हैं। यस सर। और फिर पानी जो है आराम से मतलब निकल जाएगा, रास्ता उसको बन जाएगा, जिससे कि यहाँ पर आगे चले हुए आदमी या मतलब लोग होते हैं उनको पता लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर अलार्म लगा दें उसके हिसाब से उनको पता लग जाएगा कि कुछ तो खतरा है, जिससे वो साइड हो जाएंगे, वरना इससे बहुत ज़्यादा लोग जो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। और हम अगर अपना गांव या शहर में हमें ये करना चाहिए कि हम जैसे कि नया घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें उसमें मैप की हेल्प लेनी चाहिए। उस घर को पहले हमें मैप में बनाना चाहिए, जिससे कि हम वो मैप फिर गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प करे उसमें थोड़ी सी घर बनाने में। क्योंकि अगर मैप की हेल्प नहीं लेंगे तो उसमें जब बाद में हमारा जो है घर है वो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जिससे कि अगर हम पहले ही थोड़े से पैसे लगा कर मैप बनाएंगे और फिर हम अपने घर को डिज़ाइन करेंगे तो उससे हमारे घर बच जाएगा, उसको ज़्यादा क्षति नहीं होगी। अगर हम
मैप नहीं बनाएंगे, ऐसे ही घर बना देंगे, तो उससे जो है गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पैसा जो वो घर मतलब जैसे कि नुकसान हो जाता है, तो उसके बाद उनको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं लोगों को, तो वो बच जाएंगे अगर हम मैप बनाते ही पहले से अपने घर को डिज़ाइन करें। आगे मेरे साथ सर अगला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो जब बारिश पड़ती है तो जो पानी होता है वो छत पर मतलब रह जाता है, तो हमने जो है यहाँ पे एक छोटी सी पाइप के माध्यम से उस पानी को निकाल कर यहाँ पे स्टोर करना है। तो जब बारिश होती है तो पानी जो है इस पाइप के माध्यम से आकर यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि जो छत का पानी है, जो आंगन है, तो वहाँ पे कई बार होता है कि मतलब आंगन में रिस जाता है, तो इससे यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के माध्यम से जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो छत का पानी है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, जिसके कारण जो है हमारा घर सुरक्षित रह सकता है। और सर अगला है ये, जब हम मतलब सड़क का निर्माण करते हैं तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए करते हैं, तो हमने यहाँ पे सड़क भी दर्शाई है। तो जो सड़क होती है उसके आसपास भी मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं कि जैसे मतलब पहाड़ी होती है, पहाड़ी जो पहाड़ी से ज़्यादातर भूस्खलन होता है, जो नीचे जो गाड़ियाँ जो वाहन चले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो हम मतलब जो पहाड़ी होती है वहाँ की उसी के साथ भी हमें जो है वो सीढ़ी नुमा डंगे बनाने चाहिए, जिसके कारण यदि भूस्खलन हो भी जाता है तो ज़्यादा खतरा नहीं बनेगा। और कई बार होता है कि मतलब जो पहाड़ी होती है वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, या फिर जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे नहीं होते, तो वहाँ पे हम जो लोहे की जाली होती है उसका निर्माण भी कर सकते हैं, ताकि भूस्खलन अगर हो भी तो ये जो जाली है वो उसको रोक सके। ये जाली जो है हमने लोहे की तो नहीं बनाई है, बट लोहे की वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सर जब कोई भी मतलब घर होते हैं तो कई जो है वो आपस में जोड़ देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी पाइप का वो किया हुआ है, तो बीच से हम यहाँ पे सीमेंट की नली हमारे गांव में करते हैं कि जो है चली या नली वगैरह छोटी सी निकाल देते हैं, तो इसके माध्यम से जो पानी है वो इससे पाइप से होकर जो है आ जाएगा और भूमि में रिस जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है वो अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो